हेलो सिविसेंस, वेलकम बैक टू क्लास। और भाई कैसे हो सब। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल हम लोग समझेंगे ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्राई और एंगल से मिलकर बना होता है। ट्रायंगल क्या होता है, ट्राई एंगल मीन्स दैट कि 3 एंगल, जिसके 3 एंगल हैं। तो 3 एंगल किसके हैं, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके 3 एंगल हो और 3 साइड्स हों, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल निकल के आया ट्राई प्लस एंगल से, जिसका मतलब 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स होते हैं। तो ऐसा पॉलीगॉन तो आप जानते ही हैं जिसका मतलब मैनी साइड्स एंड मैनी एंगल्स। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसका मतलब 3 साइड, जैसे ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो 3 साइड हो जाएंगे ए बी बी सी और ए बी बी सी और ए सी, और 3 एंगल हो जाएंगे, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ओके, तो अब यहाँ पे ट्रायंगल तो ऐसे तो बेसिक हम लोग पढ़ना नहीं है, हम लोग 10th में आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे ये ट्रायंगल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ा था और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि सिमिलर फिगर किसे कहते हैं। सिमिलर फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे आएंगे। तो हम लोग देखते हैं सिमिलर फिगर्स। पहला हम लोग देखेंगे कि सिमिलर फिगर किसे कहेंगे। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं तो पहला हमारा सिमिलर फिगर कौन सा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला हमारा सिमिलर फिगर कौन सा होगा, सर्किल होगा। क्या होगा, सर्किल। सर्किल क्या होगा, हमारा सिमिलर फिगर होगा। जैसे देखो भाई, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक सर्किल, फिर ये 2 सर्किल, फिर ये 3 सर्किल। ये सर्किल हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे सिमिलर फिगर, सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर को हम लोग कैसे, सिमिलर की साइन क्या होती है, तो सिमिलर की साइन होती है ये, सिमिलर की साइन ये होती है, सिमिलर की साइन होती है। इसको हमको सिमिलर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे कि ये जो सर्किल है ये आपस में क्या है, ये सभी आपस में सिमिलर है, आपस में सिमिलर है। तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी सर्किल दिख रहे हो क्या हो रहे हैं, आपस में सिमिलर हैं। जितने भी सर्किल आपको दिखेंगे आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब दूसरे की बात करेंगे, दूसरे सिमिलर फिगर की बात करेंगे, तो दूसरा सिमिलर फिगर क्या होगा हमारा, दूसरा सिमिलर फिगर हम ले लेंगे यहाँ पे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को। तो दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, दूसरा हमारा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हो ना भाई, ये होता है हमारा इक्विलेटरल, ये हो गया इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये सभी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर मतलब क्या, समरूप, एक जैसे दिखेंगे। अब ये बताओ, ये सभी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो जितने भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेंगे क्या होंगे, वो आपस में सिमिलर होंगे। ओके, अब हम लोग तीसरे की बात करेंगे। तीसरा फिगर बात कर रहे हैं, सिमिलर फिगर कौन सा होगा, तो तीसरा फिगर हमारा हो सकता है स्क्वायर। क्या, स्क्वायर, क्या ये हमारा स्क्वायर। तो ऑल स्क्वायर्स आर क्या, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। देखो ये एक स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर, अब इसी के बराबर एक और स्क्वायर ले लिया हमने, इसी के बराबर एक और स्क्वायर ले लिया, और इन सबसे बड़ा एक और स्क्वायर ले लिया। तो कितना भी बड़ा स्क्वायर हो जाए क्या होंगे, आपस में हमेशा सिमिलर होंगे, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। और इनके बीच में क्या होता है, एंगल क्या होता है इनका, 90 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी हमारे स्क्वायर दिख रहे हो क्या होंगे, सिमिलर टू ईच अदर होंगे। अब लास्ट हम बात कर रहे हैं, अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ कौन सा होगा, तो फोर्थ देखो, फोर्थ कौन सा होगा, तो फोर्थ हमारा हो जाएगा लाइंस। क्या हो जाए हमारा, लाइंस। तो जितने भी लाइन हमको दिख रहे हैं, जितने भी लाइन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये लाइन दिखा, ये लाइन दिखा, ये लाइन दिखा, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, L1 L2 और L3। तो ये सभी क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। तो हमको क्या क्या सिमिलर फिगर में क्या क्या मिला, हमको सिमिलर फिगर में हमको मिला कि सर्किल हमारा सिमिलर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है, स्क्वायर हमारा सिमिलर होता है, लाइन हमारे सिमिलर होते हैं। तो ये हमारे सिमिलर फिगर हो गए। अब सिमिलर फिगर हो गए, तो सिमिलर फिगर जब सब में देखा आपने, तो उसमें क्या कॉमन देखा आपने,
उसमें एक चीज़ कॉमन क्या देखा, तो उसमें हमने सबसे मेन चीज़ कॉमन जो देखा, उनका शेप इक्वल है। क्या है? शेप सेम है। शेप क्या है? सेम है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सिमिलरिटी क्या होती है, कैसे उसको सिमिलर कहेंगे, और सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या अंतर है, कि सिमिलर किसे कहेंगे और कॉन्ग्रुएंट किसे कहेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या क्या अंतर है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, तो ट्रायंगल में हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। ट्रायंगल में हम लोगों ने 9th में से कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ा था। क्या? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम लोग 9th में पढ़े थे, 9th में कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ पे 10th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट की, तो कॉन्ग्रुएंट 9th में पढ़ा था आपने। क्या कॉन्ग्रुएंट क्या पढ़ा था, जिससे मैं कहूँ ये कि कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था आपने क्या, कि सेम शेप और सेम साइज होता है। ऐसा फिगर जिसका सेम शेप और सेम साइज हो, मीन्स दैट कि वो आपस में ओवरलैप कर जाए। जैसे ये दोनों मार्कर दिख रहा है, तो ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, साइज भी सेम है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा हाथ जो है, ये हाथ क्या है, मेरा हाथ क्या हमारा, तो ये हमारा है कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप कर गया तो इसके पीछे क्या है वो नहीं दिखेगा, अब इसके पीछे क्या है तो वो नहीं दिखेगा। ओके, नहीं दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, ऐसे फिगर जो आपस में ओवरलैप कर जाएं। ओवरलैप कब करेंगे, जब उनका शेप सेम होगा और साइज सेम होगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट में हो जाएगा हमारा सेम शेप होगा, शेप हमारा सेम होगा। और सिमिलर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा सेम शेप हो रहा है, सेम शेप। जब हमने सभी सिमिलर फिगर को देखा था, सर्किल को देखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखा था, स्क्वायर को देखा था, लाइन को देखा था, तो उसमें हमने एक चीज़ कॉमन पाया था। क्या? कि सबका शेप सेम है, सबका शेप सेम है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में भी सबका शेप सेम है, दोनों में तो ये कॉमन चीज़ मिल गया हमको। लेकिन अगर बात कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे साइज की बात कर रहे हैं, तो साइज क्या होगा, साइज इसका क्या होगा, सेम होगा। साइज सेम होगा, साइज क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, साइज सेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर साइज की बात कर रहे हैं, तो साइज इसका क्या होगा, साइज में और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम और इक्वल। इसका सिमिलर का मतलब क्या हो जाएगा, साइज सेम हो भी सकता है और साइज सेम नहीं भी हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सिमिलर फिगर का, तो हमने कहा कि आप ताजमहल देख रहे हैं और ताजमहल का फोटो देख रहे हैं, तो जितने भी ताजमहल के फोटो देख रहे हैं वो सभी क्या है, वो सभी सिमिलर है। शेप तो उनका अलग अलग है, शेप तो क्या है उनका सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उससे भी छोटा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके फोटो हो जाएंगे। तो वो मतलब सिमिलर मतलब एकदम समरूप, एकदम देखने में एक जैसा, तो हो जाएगा हमारा सिमिलर। लेकिन कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट मतलब कि एकदम सेम टू सेम ओवरलैप कर जाए, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट में, सिमिलर में, तो यहाँ पे मे और मे नॉट बी सेम और इक्वल। साइज शेप साइज इसका इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्क्वायर, तो ये भी हमारा स्क्वायर है, ये भी हमारा स्क्वायर है। अब दोनों क्या है, सेम शेप और सेम साइज के हैं, दोनों सेम शेप और सेम साइज के हैं। और ये देखो, ये भी हमारा स्क्वायर है ना। तो ये भी क्या है, तीनों हमारा बात करेंगे तो तीनों स्क्वायर कैसे हैं, तीनों का शेप कैसा है, तीनों का अगर शेप बात करेंगे तो अगर इसके शेप की बात करेंगे तो शेप तीनों क्या है, सेम है। शेप क्या है, सेम है। इसका मतलब जब शेप सेम है, इसका मतलब कि ये कैसे फिगर हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे सिमिलर फिगर। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं इसमें जब कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सिमिलर के साथ साथ और क्या है, इसका शेप भी सेम है और इसकी साइज भी सेम है। अब देखना ऐसे मत कहना कि साइज सेम नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ साइज सेम है, बनाया सेम, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। तो यहाँ पे साइज क्या सेम है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, साइज भी सेम है। इसका मतलब कि ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, और ये कॉन्ग्रुएंट भी है और ये क्या है, सिमिलर भी है। ये हमारा क्या है, सिमिलर भी है।
लेकिन यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि ये जो शेप है ये जो है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बस हमारा सिमिलर हो रहा है। कॉन्ग्रुएंट की बात करें कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों छोटा और बड़ा वाला, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये ओवरलैप नहीं करेगा। अगर इस सर्किल को यहाँ पे रखूँ तो पीछे वाला पार्ट दिखने लगेगा, पीछे वाला पार्ट दिखने लगेगा, इसका मतलब कि ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इससे एक चीज़ क्या मिल रहा है हमको, इससे एक चीज़ हमको मिल रहा है, यहाँ पे नोट करिएगा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ऑल कॉन्ग्रुएंट figures are similar but all similar figures need not be congruent। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये कॉन्ग्रुएंट है और ये सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है सिमिलर भी है। तो सभी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे लेकिन सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। ये सिमिलर भी है तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर है, लेकिन ये सिमिलर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या मिल रहा है हमको कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। लेकिन ऑल सिमिलर फिगर, सभी सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मालूम चला कि जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर होंगे वो जरूरी नहीं कि हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पे कि रूल्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स और ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के सिमिलरिटी के रूल्स को हम लोग समझते हैं, कब कहें कि हम लोग वो ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, चलिए देखते हैं उसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रायंगल के सिमिलर होने का क्या रूल है। तो रूल्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल का रूल क्या है, कब वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल आपस में कब सिमिलर होंगे। तो पहला क्या होगा कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होगा, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे वो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाया हमने, यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं हम पी क्यू आर। तो इनका एंगल हम बनाते हैं, ये सपोज करते हैं कि ये 40 डिग्री का है, ये हम सपोज करते हैं कि ये 80 डिग्री का है और ये हमारा 60 डिग्री का है, ये हमारा है 60 डिग्री, ये हमारा है 80 डिग्री और ये हमारा है 40 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका भी 40 डिग्री है, वो भी 40 है, ये भी 80 है, वो भी 80 है, ये भी 60 है, वो भी 60 है। तो यहाँ पे मेन चीज़ आ रहा है ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो कौन से करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संलग्न, लगा हुआ, जिससे उससे कौन सा एंगल लगा हुआ है। तो हम कोई भी एक एंगल जो इक्वल है उसको पहले उठा लेते हैं, उसका उससे हम कंपेयर करेंगे कौन से उसका करस्पॉन्डिंग पड़ेगा। तो ये हम सपोज कर लेते हैं, ये 60 को हम ले लेते हैं। तो 60 डिग्री कौन सा है, एंगल सी, एंगल सी हमारा कितना है 60 डिग्री है। ओके, तो एंगल सी हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो एंगल क्यू है, एंगल क्यू हमारा क्या है, ये भी हमारा 60 डिग्री है। इट मीन्स कि एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू है। तो इसका मतलब कि एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू है। अब इससे हम कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के। तो अगर एंगल सी हम लेते हैं और इसके हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल सी के कौन सा एंटी क्लॉकवाइज एंगल मिलता है, तो हमको मिलता है एंगल ए। तो एंगल ए लिख देते हैं, ये कितना है 40 डिग्री। देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पे 40 डिग्री है। अब हमने लिया एंगल क्यू यहाँ पे, तो इसके अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये क्या मिलता है हमको आर, तो ये हो जाएगा एंगल आर। ओके, ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, और दोनों आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो उसके एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मिल रहा है वो क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं एंगल ए के, तो क्या मिल रहा है हमको एंगल बी। ये कितने डिग्री है, 80 डिग्री है। अब यहाँ पे हमने चला आर, तो आर के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम क्या मिलेगा पी, एंगल पी, वो भी कितने डिग्री का है 80 डिग्री का है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इसको हमको लिखना हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इसको ट्रायंगल को सिमिलर लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे कि ये एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पे क्या, अगर हमको लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हैं, तो ट्रायंगल
ए बी सी सिमिलर है, क्या है सिमिलर है, तो किसके सिमिलर है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे ही रैंडम नहीं लिख देंगे पी क्यू आर या क्यू आर पे कुछ भी, तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के, तो यहाँ पे एंगल ए की पहले यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे पहले एंगल कौन सा, पहले कौन सा लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे आर, तो आर, फिर बी किसके इक्वल है, पी के, तो पी, और फिर सी किसके इक्वल है, क्यू के, तो सी के बाद यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा कि ये ट्रायंगल जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी वो हमारे किस ट्रायंगल के सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो ट्रायंगल आर पी क्यू के, ऐसे हम लोग सिमिलर दिखाते हैं। ये नहीं कि रैंडम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर लिख दें, क्यू आर पी लिख दें, कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ये एंगल ए इक्वल दिख रहा है एंगल आर के, इसलिए आर वहाँ पे लिखे हैं, बी दिख रहा है पी के, तो पी यहाँ पे लिखे हैं, सी दिख रहा है यहाँ पे क्यू के, तो क्यू यहाँ पे लिखे हैं। ओके, तो ऐसे यहाँ पे हमने सिमिलर दिखा है। इसका मतलब जो पहले क्या होगा कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहा है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या होगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है भागे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मतलब समझ गए संलग्न है, उससे लगा हुआ। अब साइड्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे करस्पॉन्डिंग साइड निकालेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल आर पी क्यू है, तो हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखाना या प्रोपोर्शनल दिखाना, ये रेशियो कह लें या इसको प्रोपोर्शनल कह लें, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये अगर हमारा ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो ए बी अगर साइड ले रहे हैं ए बी, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या पड़ेगा, ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर, जैसे यहाँ पे ए बी लिए तो यहाँ पे क्या लेंगे पी आर, तो ए बी अपॉन, तो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी अपॉन क्या हो जाएगा आर पी, ए बी अपॉन आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर दूसरा क्या होगा बी सी, ये क्या है बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू, बी सी और ये पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। उसके बाद क्या बच रहा है हमारा फाइनल, तो ए सी बच रहा है, क्या बच रहा है ए सी, और ये क्या है हमारा आर क्यू, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनका रेशियो देंगे, तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यही है करस्पॉन्डिंग साइड, जो इससे लगा हुआ साइड है, ए बी का साइड कौन सा लगा हुआ, तो ए बी का आर पी लगा हुआ, ए बी यह है 40 डिग्री, यहाँ 40-80 डिग्री, तो 40-80 डिग्री तो आर पी, ठीक है। फिर बी सी है, तो बी सी क्या आ जाएगा बी सी, तो 80-60 डिग्री, तो बी सी 80-60 डिग्री कौन है, 80-60 डिग्री, तो पी क्यू हो गया। फिर ए सी है यहाँ पे ए सी, तो 40-60 डिग्री, 40-60 डिग्री, ए सी का क्या हो जाएगा हमारा आर क्यू, तो आर क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड किसे कहते हैं और क्या होता है ये। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ओके, तो ये होता है रूल्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर जब भी कोई भी ट्रायंगल है तो सिमिलर कब होगा, जब उसका सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और रेशियो होगा रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तभी वो क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, जैसे देखो भाई ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है 1 2 3, और ये एक ट्रायंगल है 2 4 6। यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये ट्रायंगल को स्ट्रेच अगर ऐसे कर दिए होंगे, फैला दिए होंगे, तो ये बड़ा हो गया होगा, दोगुना हो गया होगा। या इसको अगर कंप्रेस कर देंगे, ऐसे दबा दिए होंगे, तो ये क्या हो गया होगा, अपने आप का आधा हो गया होगा। तो इनके साइड का रेशियो 1/2 और 1/2 ही आएगा, साइड का रेशियो 1/2 ही आएगा, ये रेशियो मिल गया। अब इनका एंगल अगर इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये आपस में एंगल, ये आपस में ऐसे एंगल, ये क्या है इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमिलर। क्या हो जाएगा, ये सिमिलर होगा। अगर ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, तो क्या होगा, वो सिमिलर नहीं होगा। अगर यहाँ पे सपोज करो 1/2 आ रहा है, 2/4 आ रहा है, 3/6, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 6 की जगह हम क्या लिख दें, यहाँ पे 8 लिख दें, तो क्या रेशियो गड़बड़ हो जाएगा ना, रेशियो नहीं मिल पाएगा, तो ये फिगर हमारा सिमिलर नहीं हो पाएगा, ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं हो पाएगा। तो किसी भी पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए उसके एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ कि ये सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है।
तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।